सियासी मामलात ने अदालत का माहौल आलूदा कर दिया। सियासी लोग इंसाफ नहीं, मनपसंद फैसले चाहते हैं। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर बिल केस में फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को एहतराम देने की बजाय इंतखाब किया जाता है तो फिर आप इंसाफ नहीं चाहते। इंतखाबात के मुकदमे में भी कुछ जजेस को निकालकर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया गया था। अटॉर्नी जनरल के हुक्म इम्तना वापस लेने की इस्तदा भी मुस्तरद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, यह हकीकत तब्दील नहीं हो सकती कि आज़ाद अदलिया इनका बुनियादी जुज़ है। कानून साजी के इख्तियार से मुताल्लिक वफाकी फहरिस्त की कुछ हदूद व क़यूद भी हैं। हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड और तमाम फरीक़ैन से तहरीरी जवाब मांग लिया। कायमा कमेटी में होने वाली बहस का रिकॉर्ड भी तलब। मजीद समात 8 मई तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को और जजेस को कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त उनके पीछे खड़ा है और वो किसी ब्लैकमेलिंग में ना आए। ये जिम्मेदारी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की नहीं है कि उन्होंने आइन को बचाना है, उन्होंने फैसलों पे अमल दरामद कराना है। ये पाकिस्तान के लोगों का फर्ज है कि अगर आइन नहीं रहता और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर अमल दरामद नहीं होता तो फिर सड़कें फैसला करेंगी, गलियां फैसला करेंगी कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट में 15 में से 8 जज नून लीग के निशाने पर हैं। जजों के खिलाफ मुनज़्ज़म तरीके से मुहिम चलाई जा रही है। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा जजेस ब्लैकमेलिंग में आए बगैर आज़ाद फैसले करें। अमल दरामद पाकिस्तान के आवाम का काम है। पाकिस्तान में मुनज़्ज़म तरीके से अदालती निज़ाम को गैर फाल किया जा रहा है। कल मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस को मुनज़्ज़म तरीके से निशाना बनाया। बुशरा बीबी की जानिब से मरियम नवाज को कानूनी नोटिस भिजवाया जा रहा है। पार्लियामेंट अपनी आईनी इख्तियारात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाएगी। पार्लियामेंट अपने आईनी हकूक़ का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करने का हक रखती है। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का बयान, कहती हैं कानून साजी से वन मैन शो और इम्पीरियल कोर्ट जैसे एतराज़ात ख़त्म किए गए। मुआफ़िन ख़ुसूसियत अदालत ने अदालती इस्लाहात एक्ट के खिलाफ केस में 7 सीनियर जजेस का बेंच बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा, कानून को नाफिज करने से पहले रोकना गैर आईनी है। जिस जज पर एतराज़ हो उसे केस नहीं सुनना चाहिए। मलिक अहमद खान बोले, सुप्रीम कोर्ट के कोड ऑफ कंडक्ट की पाबंदी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार का स्पीकर कौमी असम्बली को खत, कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई का रिकॉर्ड मांग लिया। ज़राए के मुताबिक रजिस्ट्रार ऑफिस के ज़बानी अहकामात पर स्पीकर ऑफिस का मुताल्लिका रिकॉर्ड देने से इनकार। स्पीकर ऑफिस से कायमा कमेटी बराए फाइनेंस इजलास का रिकॉर्ड भी तलब। रजिस्ट्रार ऑफिस ने 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 26 और 27 अप्रैल का रिकॉर्ड स्पीकर ऑफिस से मांगा है। जो अदारा है उसने हमसे एक तारीख की प्रोसीडिंग्स मांगी, एक नहीं 100 दफा प्रोसीडिंग्स दें। सुप्रीम कोर्ट का एहतराम है, लेकिन जनाब आला इसी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 2 जज जो हैं वो दस्तबरदार हो गए हैं, बेंच से रिक्यूज कर लिया उन्होंने, और दोबारा 3-2 का जब बेंच बनाया गया उन्हीं 2 जजों को जो है उधर बैठा दिया गया। क्या हमें ये कार्रवाई मिल सकती है कि जिनका पहले कहा गया वो रिक्यूज कर लिया, दोबारा फिर उन्हीं को उधर बैठा दिया? आप कस्टोडियन होते हुए इस हाउस के, आप सुप्रीम कोर्ट को लिखें कि हमें भी वो कार्रवाई भेजें। जंग लड़नी है तो लड़ें, पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी। वजीर आजम की कुर्बानी नहीं देने देंगे। हमारे हमसाये के इदारे ने हमसे इजलास की कार्रवाई की तफसील मांगी है। स्पीकर साहब, आप भी अदालत से कार्रवाई की रिकॉर्डिंग मांगें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब, कहा, क्या हमें सुप्रीम कोर्ट के इजलास की कार्रवाई मिल सकती है कि केस जज ने केस सुनने से इनकार किया। वज़राए आज़म की गर्दनें लेने का रिवाज खत्म होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर बिल केस में पाकिस्तान बार कौंसिल के जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी को बेंच से अलग करने की इस्तदा पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से हसन रज़ा पाशा पेश हुए। कहा, बेंच के एक रुकन के खिलाफ 6 रेफरेंस दायर हैं। बेहतर है कि फुल कोर्ट बना दिया जाए। बेंच में 7 सीनियर तरीन जजेस शामिल हों तो कोई एतराज़ नहीं कर सकेगा।
चीफ जस्टिस सुमलता बंदयाल ने जवाब दिया, 7 सीनियर जजेस और फुल कोर्ट बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। किसी जज के खिलाफ रेफरेंस उसको काम करने से नहीं रोक सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय आने तक जज को काम से नहीं रोका जा सकता। जस्टिस काजी फैज ईसा केस में भी अदालत ने यही फैसला दिया था। सारा कुछ जो हमारे घर में हुआ था और जो आज दिन तक हो रहा है, ये सारा इसका कसूरवार मोहसिन नकवी है, ये सरगना भी है और सारी ये हर बुरे काम का ये चैंपियन बना हुआ है। अब तो ये ख़त्म हो गया हुआ है, इसकी हुकूमत भी ख़त्म होगी, ये खुद भी ख़त्म हो गए, ऐसे ही लगा हुआ है। जो हुआ इसके जिम्मेदार निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी हैं। सदर पीटीआई परवेज इलाही की लाहौर हाईकोर्ट से 15 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि जो हुआ इसमें किसी का और कसूर नहीं, सारा किया धरा मोहसिन नकवी का है। पुलिस ने साबिक वज़ीर आला की गिरफ्तारी के लिए गुज़श्ता रात भी गुजरात में उनकी रिहाइश पर छापा मारा। रात गए पुलिस की भारी नफरी ने परवेज इलाही की रिहाइश को मुहासरे में लिए रखा था। उधर परवेज इलाही की जानिब से लाहौर हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने एडिशनल डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन वकास हसन को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। इमरान खान की अपने खिलाफ दर्ज 121 मुकदमात खारिज करने की दरखास्त पर लाहौर हाईकोर्ट में समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। पंजाब हुकूमत को 8 मई तक तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। इमरान खान के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तफसीलात हाईकोर्ट में जमा। इस्लामाबाद में 31, लाहौर में 30, फैसलाबाद 14, रावलपिंडी में 10 मुकदमा दर्ज हैं। मुल्तान, शेखुपुरा, गुजरांवाला, जेहलम, अटक, बहावलपुर, नारोवाल, चकवाल, मियांवाली, कोयटा, कराची में मुकदमात कायम हैं। दूसरी जानिब एटीसी इस्लामाबाद से इमरान खान की अबूरी जमानत में भी 17 मई तक तौसी कर दी गई। चीफ जस्टिस सुमलता बंदयाल का सुप्रीम कोर्ट जजेस के एहसास में इशाया। सराय के मुताबिक गुज़श्ता रोज दिए गए इशाये में सुप्रीम कोर्ट के 14 जजेस की शिरकत। जस्टिस फैज ईसा ने इशाये में शिरकत नहीं की। जस्टिस फैज ईसा ने मेज़बान को अदम शिरकत की वजह से भी आगाह नहीं किया। इशाये का मकसद जजेस के दरमियान मुबैना इख्तलाफात खत्म करना था। मुल्क में आम इंतखाबात के लिए सियासी बहरान का ऊंट किस करवट बैठेगा? पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन के लिए इत्तफाक राय हो जाएगा या नहीं? हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होगा। चेयरमैन सेनेट के मुताबिक मुज़ाकरात का वक्त तब्दील कर दिया गया। अब मुज़ाकरात रात 9 बजे होंगे। मुज़ाकरात सेनेट सेक्रेटेरिएट में होंगे। मुज़ाकराती कमेटियों के अरकान के मसरूफियात के बायस मुज़ाकरात का वक्त तब्दील किया गया। चौदह मई को इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहा असेंबलियों को अपनी मुद्दत पूरी करने दें। शराइत के साथ मुज़ाकरात नहीं होते। बजट निगरान हुकूमत की बजाय मौजूदा हुकूमत को पेश करने दिया जाए। आज मुज़ाकरात का फाइनल राउंड और असम्बलियाँ तहलील करने का आखिरी मौका है। ऐसी गलती न की जाए जहां से वापसी का रास्ता न हो। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने खबरदार कर दिया। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर बगावत का ऐलान हो चुका। ताकत का राज चल रहा है। ज़ाती ख्वाहिशात के लिए मुल्क को दाव पर लगाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तहम्मुल का मुजाहरा किया और बार बार मौका दिया। इमरान खान ने भी मौका दिया कि एक दिन में पूरे मुल्क में इंतखाबात करवा लें। आखिरी मौका ज़ाया किया तो मुल्क और सियासी जमातों दोनों के लिए नुकसानदेह होगा। मुस्लिम लीग नून तैयार हो या ना हो, इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं और उसमें जो जमात हिस्सा लेगी वो हिस्सा ले, जो नहीं लेती वो ना ले।
इलेक्शन कराना मुस्लिम लीग नून का काम नहीं है। 2 दफ़ा इत्तेफाक हुआ है PTI के साथ मुज़ाकरात करने का और दोनों दफ़ा बदनीयती पर मुज़ाकरात किए हैं। जिस बात में आपकी नीयत ही ठीक ना हो, मुज़ाकरात किस बात के कर रहे हैं? वज़ीर-ए-आज़म ने जो पैसा गरीब आवाम के लिए मुख्तस किया उसमें 25% करप्शन की नजर हुआ। पंजाब की निगरान हुकूमत का करप्शन से कोई ताल्लुक नहीं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि कोई तैयार हो या ना हो, इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। दूसरों को चोर कहने वाला खुद चोर होता है। ऐसे मुल्क नहीं चलेगा। नैब का तमाशा लगा हुआ है। जाली केसेस खत्म होने चाहिए। अदालत में कैमरे लगाएं और आवाम को दिखाएं कौन सी करप्शन हुई। PTI के साथ 2 बार मुज़ाकरात का मौका मिला, दोनों बार तहरीक इंसाफ बदनीयत थी। उस्मान बुज़दार एंटी करप्शन के रिडार पर। उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी के लिए एंटी करप्शन टीम पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंच गई। एंटी करप्शन में सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ 9 मुकदमा दर्ज हैं। एंटी करप्शन इंफॉर्मेशन के मुताबिक सरदार उस्मान बुज़दार पंजाब यूनिवर्सिटी में रिहाइश पजीर हैं। बारिश के बायस एंटी करप्शन टीम पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद है। 7वीं मरतबा खाना शुमारी में तोसी से सिंध और कराची की आबादी में इजाफा। 2017 के मुकाबले में कराची की आबादी में 12% इजाफा। शहर कायद में शहरियों की तादाद 1,79,65,983 तक पहुँच गई। सूबा सिंध की मजमूई आबादी भी 15% इजाफे के बाद 5,50,85,838 हो गई। सिंध पे कुल 76,76,195 इंफ्रास्ट्रक्चर्स और 88,09,653 यूनिट्स शुमार किए गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादलों का राज। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में वक्फे से बारिश। साहिवाल, गढ़ महाराजा, समुद्री रुझाना, टोबा टेक सिंह, बोरेवाला और पत्तोकी में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। ठंडी हवाएं चलने से मौसम इंतहाई खुशगवार। दूसरी जानिब पेशावर में भी काले बादल छा गए। महकमा मौसमियात ने आज फिर पेशावर और करीबी इलाके में बारिश की पेशगोई कर दी। इंतजामिया ने गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश से नुकसानात की रिपोर्ट भी मांग ली। अमीर ममालिक के पैदा करदा मौसमियाती बहरान का खमियाजा गरीब आवाम भुगतने पर मजबूर हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सरदारी अप्रैल में ही बारिशों से परेशान। कहा, मौसमी तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान में वक्त से पहले बारिशें शुरू हो गईं। बलोचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के नदी नालों में तग़यानी की सूरत हाल है। गुज़श्ता बारिशों से लाखों घरों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, जिनकी बहाली का काम भी मुकम्मल नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो ने जियालों को इमदादी कामों में शिरकत की हिदायत कर दी। एशियाई तरक्याती बैंक का क्लाइमेट चेंज फाइनेंसिंग प्रोग्राम का ऐलान। मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक को $15 अरब तक नए कर्जे दिए जाएंगे। डोनर्स ममालिक की जानिब से हर $1 के बदले $5 का इंतजाम किया जाएगा। मुतासरा ममालिक को $3 अरब गारंटी की सूरत में $15 अरब के कर्जे मिलेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक एशिया पैसिफिक रीजन में 1 साल से जारी मौसमियाती आफात की शिद्दत में मजीद इजाफा मुतवक्की है। LPG फी किलो ₹4 महंगी। इजाफा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफे के बाद 11.8 किलो के LPG सिलेंडर की नई कीमत ₹2,759.89 हो गई। फी किलो LPG ₹4.89 इजाफे से ₹233.88 फी किलो हो गई। पंजाब में सरकारी गंदम कोटा बंद होने के बाद आटा जरूरियात का तमाम इन्हिसार निजी गंदम पर मुंतकिल हो गया। पंजाब में निजी फ्लावर मिल्स को गंदम दस्तयाबी में शदीद किल्लत का सामना। 1050 फ्लावर मिल्स के पास 2,40,000 टन गंदम स्टॉक मौजूद। फ्लावर मिल्स की यौमिया जरूरत 36,000 टन से जायद। आटे की तलब में नुमाया इजाफे से फ्लावर मिल्स के लिए डिमांड पूरी करना मुश्किल हो गया। महकमा खुराक के पोर्टल पर डिक्लेयर शुदा गंदम भी फ्लावर मिल्स से उठा ली गई। फ्लावर मिल्स ने अदालत से रुजू कर लिया।
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा वनडे कल खेला जाएगा। मैच का आगाज दिन 3:30 बजे होगा। दोनों टीमों की कराची स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस। पाकिस्तान को 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल है। आईपीएल मैच के दौरान विराट कोहली और गौतम गंभीर में तल कलामी बात हाथापाई तक पहुंचते रह गई। इंतजामिया ने विराट कोहली और गौतम गंभीर को मैच फीस का 100% जुर्माना कर दिया। कोहली को अफगान खिलाड़ी नवीर उल हक से भी तू तकरार। नवीर उल हक को भी 50% जुर्माने का सामना। और एक बार फिर मशीनें जंग करने को तैयार। फिल्म ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीस्ट के ट्रेलर ने धूम मचा दी। एक्शन से भरपूर फिल्म 9 जून को रिलीज की जाएगी।